everybody, here is your maths teacher and today we are going to continue the next topic, that is factor theorem. So basically what is factor theorem? मैं इसका statement आपको बताती हूँ. If px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, अगर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, px, qx और rx की फॉर्म में. तो अगर हमने px कोई भी पॉलिनोमियल को डिनोट करा है और उसकी डिग्री क्या है, n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 1, और अगर आपका a कोई भी एक रियल नंबर है तो x माइनस a होगा px का फैक्टर. अगर p ऑफ a इक्वल्स टू 0 है, मींस a कोई भी एक रियल नंबर है. अगर हम x की को रिप्लेस कर देते हैं a से, x को a से रिप्लेस कर देते हैं और a की वैल्यू आ जाती है 0, p ऑफ a की वैल्यू आती है 0, तो मतलब क्या हुआ इसका, x माइनस a फैक्टर है. x माइनस a फैक्टर कैसे होगा, अगर आप देखो x माइनस a फैक्टर के लिए क्या होता है, x माइनस a इक्वल्स टू 0, और अगर 0 करें तो x की वैल्यू क्या आ गई, a, राइट. तो अगर आप x की जगह पे a पुट करोगे और उसकी वैल्यू 0 आती है तो x माइनस a आपका क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल का. सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है, अगर p ऑफ a 0 होगा कब, अगर x माइनस a फैक्टर है px का. ऑब्वियसली अगर x माइनस a फैक्टर होगा तो x की वैल्यू a होगी, और px में जब आप x की वैल्यू a पुट करोगे और फैक्टर है तो वैल्यू क्या आएगी, 0. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जीरोस किसी पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं, तो आप वो लास्ट वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं. अब हम फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल्स को, फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के लिए पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स. तो मैं आपको बताऊंगी कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं. अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कौन सा मेथड होता है और ये कैसे होता है. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए मैं एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, लेट्स से 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. अब मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, और मतलब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर्स पता चलेंगे. तो इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, एक किस मेथड से करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो हम मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं, वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स. लेट्स से p and q. अब कैसे लेने हैं, सच दैट p प्लस q, लाइक हमने दो नंबर्स लिए हैं तो दोनों का सम आपकी मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए. p प्लस q इज इक्वल्स टू 17, राइट, एंड pq इज मीन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के, राइट. इसका कोफिशिएंट क्या है 6 और इसका क्या है 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 इंटू 5 30. तो आपका PQ किसके इक्वल होना चाहिए, 6 इंटू 5 30. तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको सम आता है 17 और जिनका प्रोडक्ट आता है 30. तो अब हम पेयर्स देखेंगे कि पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं 30 के. पेयर्स देखेंगे तो पेयर्स क्या हो सकते हैं, 1,30, राइट, इनको मल्टीप्लाई करके 30 आएगा. और नेक्स्ट 2,15, राइट, 3,10, 5,6, राइट. ये आपके पेयर्स हो सकते हैं. बाकी फिर 6 इंटू 5 जो होगा और फिर 10 इंटू 3 वो सब इसके अपोजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये आपके अलग अलग पेयर्स हैं. अब ये पेयर्स बन गए 30 के. अब आपको देखना है कि ऐसे कौन सा पेयर है जिसका सम इक्वल टू 17 है, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन सबका ही 30 है. तो अब आप चेक करोगे कि किसका सम इक्वल टू 17 है. तो अगर आप इसका सम देखो तो क्या आएगा, 31, इसका सम 17, इसका 13 और इसका 11. तो आपने देखा किसका इक्वल आ रहा है, 2 और 15 का. 2 और 15 का सम कितना है, 17. 2 और 15 का सम 17 मिल गया हमें दो नंबर्स मिल गए p and q, क्या क्या मिले, 2 and 15, राइट. तो अब आप उसके लिए क्या करते हैं, अब आपको देखना है कि 17x 2 और 15 को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने से आ रहा है, 2 प्लस 15. सो अब आप क्या करेंगे, 6x स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं. 17x को हम स्प्लिट करेंगे इन दो नंबर्स में, 15 and 2. तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे
कर सकते हैं 2x प्लस 15x एंड लास्ट आपका लास्ट टर्म ऐसे, राइट? आप इसको लिख सकते हो 15 प्लस 2 17 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या है 30, राइट? अब आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या आएगा आपका 2x, राइट? इधर क्या बचता है 2x अगर आपने कॉमन लिया 3x प्लस 1, राइट? अब आप लेंगे, पहले आपने लिया इन दो टर्म्स में कॉमन, अब लेंगे इन दो टर्म्स में कॉमन। इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है 5, कॉज 5 इसकी टेबल में भी आता है और 5 इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या बच जाएगा 3x प्लस 1, राइट? दोनों में ये चीज कॉमन आ गई है। अब ये फैक्टर कॉमन है तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं 3x प्लस 1, हमने दोनों में से ये कॉमन ले लिया बाहर, बचा क्या 2x प्लस 5, तो ये आता है आपका दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5। तो आपने देखा ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के फैक्टर्स क्या है 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो इसी तरह से हम फैक्टराइज करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यू हैव टू फाइंड वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। जितने भी नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हैं आपको पार्ट्स में, आपको बताना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था जीरोस के लिए इसको किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के, राइट? अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, राइट? अब क्या करना है, अब पता कैसे चलेगा कि ये फैक्टर है या नहीं, आपको x को रिप्लेस करना है -1 से। इफ आपकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 आपके पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे लेट से मैं कहती हूँ लेट px अब हम क्या करते हैं px डिनोट कर लेते हैं जैसे पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, px की जगह क्या वैल्यू लेनी है p ऑफ -1, x को रिप्लेस करना है -1 से, जहां जहां x है वहां वहां आप -1 लिख देंगे, राइट? अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस -1 एंड +1, राइट? -1 + 1 0, -1 + 1 0 इक्वल्स टू 0। आपका p ऑफ -1 0 आ रहा है, तो यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर, राइट? अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिमिलरली आप इसको px डिनोट कर लेंगे, ठीक है? अब वही x को रिप्लेस करेंगे -1 से, राइट? अब आप सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 1, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, आंसर क्या बचा 1। आपका ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो गया, नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, राइट? x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट पे हम मूव करते हैं, इसको लेते हैं px के इक्वल, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, p ऑफ -1, मतलब x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे -1, जहां जहां x है उसको -1 से रिप्लेस कर दीजिए, राइट? अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3 इंटू -1,
राइट, -1 + 1 0, -3 + 3 0, इसका आंसर क्या है 1. तो सिमिलरली नो, x + 1 is not a factor. राइट, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव. राइट, आपका ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4. अब आप इसको px के इक्वल डिनोट कर लेंगे. राइट, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या करेंगे, -1 से रिप्लेस. प्लस √2. राइट, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व. -1 -1 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस √2 प्लस √2. राइट, अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, जगह +2 प्लस √2 प्लस √2. राइट, -1 -1 -2 -2 + 2 0, क्या बचा आपका 2√2. तो क्या हो गया, नो, x + 1 is not a factor. Let's proceed to next question. Question number 1 आपका फिनिश हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं. राइट, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर. x - 1 फैक्टर है आपके जो भी px गिवन है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स. अब आपको बताना है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी. अगर x - 1 फैक्टर है तो मैंने आपको क्या बताया था, मतलब x - 1 = 0, x = 1. राइट, ये हो गया आपका फैक्टर 0. अगर आप p ऑफ 1 निकालोगे तो वो इक्वल्स टू होगा 0 के. फैक्टर होने का मतलब क्या है, अगर आप p ऑफ 1 निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के. अगर वो 0 के इक्वल होने के बाद आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, उसके बाद आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. आप क्या रखेंगे, p ऑफ 1 फाइंड करेंगे. राइट, जहां जहां x है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे. राइट, क्या आएगा, अब p ऑफ 1 अगर फैक्टर है, मतलब ऑब्वियस इसमें लिखा है x - 1 इज अ फैक्टर, मतलब क्या हुआ, p ऑफ 1 आपको किसके इक्वल होगा, 0 के. तो आप p ऑफ 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल्स टू 1 + 1 + k, 0 इज इक्वल्स टू 2 + k, एंड k की वैल्यू आपकी क्या आती है, -2. राइट, समझ आया. ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट करना है. फाइंड p ऑफ 1, जहां जहां x है उसको 1 से रिप्लेस करिए. p ऑफ 1 को 0 के इक्वल रखिए क्योंकि x - 1 फैक्टर है px का. तो क्या गया, 2 + k + √2. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + √2. राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सिमिलरली x को रिप्लेस करेंगे 1 से. k - √2 + 1, और इसको p ऑफ 1 को किसके रखेंगे, 0 के इक्वल. सो आपकी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 - 1. राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सिमिलरली आप इसमें भी क्या करेंगे, p ऑफ 1 फाइंड करेंगे. जहां जहां k x है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे. p ऑफ 1 को 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि x - 1 आपका फैक्टर है. क्या जगह इसको सॉल्व करेंगे. k की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 3/2. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है. अब लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3.
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का मैंने आपको दो तरीके बताए थे, फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो जो दोनों में से तरीका इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव है वो होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको ज्यादा इफेक्टिव तरीका बोलते हैं। तो उसी के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमिलरली मैंने आपको जैसे बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको क्या करना होता है, दो नंबर्स फाइंड करने होते हैं P एंड Q, जिसको आपको उस तरीके से फाइंड करना होता है कि दोनों का सम आए आपका मिडिल टर्म के इक्वल, एंड दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के, राइट। तो अगर आप इसमें फाइंड करेंगे तो आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम हो -7, मतलब P प्लस Q हो -7 और P Q क्या हो, दोनों का प्रोडक्ट 12 into 1 12, राइट। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे आप फाइंड करेंगे, तो आपको पहले क्या करना है, 12 के पेयर्स पे देखते हैं, राइट। 1,12 और 2,6, 3,4, राइट, ये इसके पेयर्स होंगे। अब आपको पेयर देखना है कि किसका सम इक्वल आ रहा है -7 के। तो इसका सम 13 नहीं, इसका सम 8 नहीं, इसका सम 7। अब इसका सम 7 है बट हमें क्या चाहिए, -7। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, -4 -3, इनका सम क्या हो गया 7 और प्रोडक्ट क्या हो गया 12। तो इसके लिए आप कैसे इसको करेंगे, 12x² ऐसे ही रहेगा। अब दोनों का आपको ऐड करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -4x -3x और लास्ट टर्म ऐसे रहेगा। समझ आया मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया। अब आप इसको इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा 4x, आपका क्या बचा 3x -1, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 3x -1। सिमिलरली 3x -1 दोनों में कॉमन है तो हम पूरा कॉमन ले लेंगे, 3x -1, क्या बचा 4x -1, राइट। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने हैं, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। सिमिलरली आपको 7x के पेयर देखने हैं जिसका सम क्या हो 6, सम हो 7, प्रोडक्ट क्या हो 6। तो आप देखेंगे कि इसका सम 6 होगा और प्रोडक्ट 7, प्रोडक्ट 6 और सम 7। तो क्या होगा 6 and 1, 6 and 1 का प्रोडक्ट क्या होता है 6 और सम क्या होता है 7, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2x², आप लिख सकते हैं x + 6x + 3, राइट। 6x + 6 7x और मल्टीप्लाई करके 6x²। दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा x, क्या बचा यहाँ पे 2x + 1, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3 और क्या बचा 2x + 1। 2x + 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप, क्या बचेगा x + 3। इस तरीके से ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट हो रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, आप इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी आपने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दोनों को अगर आप सम करेंगे कितना आएगा 9 - 4 5x, और दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो 9 × 4 -4 -36, -6 × 6 -36, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। राइट, इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है, सम चाहिए -1, क्या आएगा -1 -4 + 3 -1, एंड प्रोडक्ट क्या आएगा -12x²,
तो -4 इंटू 3 -12x²। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाया कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। इसमें मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपको दो नंबर्स कैसे फाइंड करना है। इन्हीं स्टेप्स के थ्रू अगर आप वर्क करेंगे तो आप बहुत इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, ये आपको क्या बोलता है? जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था, फैक्टराइज में आपको जो फैक्टराइज करना था वो क्या थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब ये क्या है, क्यूबिक एक्सप्रेशंस। तो इनको फैक्टराइज कैसे करते हैं? इनको पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आपको फाइंड करना पड़ता है कि सबसे पहले इसका फैक्टर क्या है। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे, लाइक अगर आप 0, 1, -1 इनसे ऐसे स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक फैक्टर मिल जाता है। आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व करना है। अभी मैं करके दिखाती हूँ कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करते हैं। तो पहले करते हैं हम हिट एंड ट्राई मेथड, राइट। हम इसको पहले डिनोट कर लेते हैं px से, x³ 2x² माइनस x प्लस 2, राइट। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे इसके ऊपर, लाइक मतलब आप सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, p(1) से। अगर आप इसकी जगह जहां जहां x है वहां 1 रिप्लेस करते हैं, -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0। तो इससे हमें क्या पता चला, मतलब 1 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो अगर अब तो मतलब क्या हुआ इसका कि x - 1 इज अ फैक्टर, राइट। मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का x - 1 फैक्टर है क्योंकि हमने हिट एंड ट्राई मेथड किया 1 से और ये 0 पे आके 0 आ गया। तो अगर अब x - 1 फैक्टर है तो अब आप क्यूबिक एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हम सीखेंगे। आपको क्या करना होता है, डिवीजन मेथड, राइट। पहले आप डिवीजन मेथड लेंगे, ओके। आपको सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको आपको लेना है डिविडेंड, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, राइट। जो आपका फैक्टर आया है उसको आप लेंगे डिवाइजर, x - 1, क्योंकि आपका ये तो फैक्टर आ गया। अब बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड, राइट। तो अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अब आप देखेंगे कि x - 1 को इसको डिवाइड करना है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म x³ आ जाए, किससे करेंगे, x² से, राइट। अब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, x² को x से किया x³, x² को -1 से किया -x², राइट। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करने में। तो ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, x³ माइनस x³, ओके। -2x² प्लस x², क्योंकि इसका साइन चेंज किसमें हो गया, प्लस में। अगर आप -2x² को प्लस x² करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -x², राइट। अभी आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा जैसे डिवीजन में होता है। सिमिलरली अब आप देखेंगे कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x माइनस का x² है, तो ऑब्वियसली आप किससे करेंगे, -x से, राइट। अगर आप -x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x²। आप सिमिलरली यहां लिखेंगे एंड देन आप -x को करेंगे -1 से तो क्या आएगा, +x, राइट। सिमिलरली हम इनको क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस का नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, -2x और ये 2 हो जाएगा कॉपी, तो क्या आया, -2x प्लस 2। अब आप सिमिलरली फिर से चेक करेंगे कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आए, किससे करेंगे, -2 से। तो -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x। अब आपको -2 को करना है -1 से तो क्या आएगा, +2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो ये टर्म माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस ये टर्म भी कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन आया ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन, राइट। तो अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि आपका आंसर क्या है, x - 1 क्योंकि फैक्टर। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं किससे, x² माइनस x माइनस 2, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं मैंने आपको अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था। सिमिलरली आपको दो टर्म्स देखने की जो इसको सम हो और इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। तो क्या आएगा, -2x+x माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई क्या हो गया, -2x²। अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा x, x-2 और इसमें आएगा 1, x-2, राइट। तो अब क्या आ गया आपका x-1, इन दोनों में कॉमन क्या आपका x-2 और ये क्या बचा x+1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करके क्या आंसर आया आपका, फैक्टराइज। इस तरीके से ये फैक्टराइज होता है, x-1, x-2, x+1, ये तीनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अगर आप इन तीनों के साथ इसमें x से रिप्लेस करके वैल्यूज देखेंगे तो आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, 0, राइट। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। मैं आपको मेथड बता चुकी हूँ कि मेथड कैसे सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट में, इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, जो आपको समझना है आप कमेंट करके पूछ सकते। अब वही सिमिलरली मैंने हिट एंड ट्राई मेथड किया, आपने देखा p(1) से किया तो -16 आया इसका आंसर, जो कि 0 के इक्वल नहीं था, मतलब x-1 फैक्टर नहीं है। फिर हमने -1 से ट्राई किया, -1 से किया तो देखा हिट एंड ट्राई से 0 आ गया, फिर इसका मतलब क्या हुआ, x+1 इज अ फैक्टर। तो सिमिलरली आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, इसको लेंगे आप डिविडेंड, इसको लेंगे डिवाइजर। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सिमिलरली हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, x² - 4x - 5, मतलब अगर आप इसको और डिवाइजर को और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने ऐसा लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैसे करते हैं। सिमिलरली आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम हो -4 और प्रोडक्ट क्या हो -5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आप इसमें से कॉमन लेंगे, तो अगर आपके ये तीन फैक्टर्स क्यूबिक एक्सप्रेशन के आ गए, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली इस पार्ट में भी हिट एंड ट्राई मेथड करेंगे। हिट एंड ट्राई मेथड से आपने पहले px को इसके डिनोट कर लिया इक्वल, देन आप हिट एंड ट्राई मेथड करेंगे और आप देखेंगे कि हमने -1 वैल्यू पुट की, x को रिप्लेस किया -1 से, आपका आंसर क्या गया, 0। तो यस, x+1 इज अ फैक्टर। अब सिमिलरली x+1 फैक्टर है तो x+1 को लेंगे आप डिवाइजर, डिविडेंड से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करेंगे। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ।
सिमिलरली आपने डिवाइड किया इसको, आपका क्वेश्चन आया है, उसके बाद क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बताया है कि हम कैसे ही मिनिमाइज करते हैं, कैसे ही फैक्टराइज करते हैं। तो आपने इसको फैक्टराइज करेंगे और आपके 3 फैक्टर्स, क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए 3 फैक्टर्स आपके शो हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 2y क्यूब 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सिमिलरली आप हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे, मैंने 1 रख के सॉल्व किया तो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने 1 रखा है तो y माइनस 1 कैसे फैक्टर है। सिमिलरली अगर आप y माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, एंड आपने y की वैल्यू क्या पुट करी है, 1, राइट। तो इस तरीके से y माइनस 1 क्या है, फैक्टर। अब सिमिलरली अब आप नेक्स्ट आगे जाएंगे, अब आप इसको, आपको मिल गया है एक डिवाइजर, डिविडेंड से डिवाइड करेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको आप फैक्टराइज करके क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिमिलरली इस पार्ट में भी आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये मैंने आपको डिवाइड का मेथड फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि ये डिवाइड कैसे हो रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन और डिवाइजर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिविडेंड आता है। आपने मल्टीप्लाई किया एंड देन उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैंने आपको बताए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको दो नंबर्स फाइंड करने पी एंड क्यू सच दैट उनका सम हो 3 के इक्वल, राइट। इधर आप देखेंगे तो मिडिल टर्म 3 के इक्वल होना चाहिए एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 2 into 1 2 के। तो आपने ऐसे इसके फैक्टर्स निकाले। इसी की तरह आपके 3 फैक्टर्स आ गए हैं, y minus 1, y plus 1 एंड 2y plus 1। इसी की तरह आपके 3 फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए आपके 3 फैक्टर्स आए हैं। सिमिलरली अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारी वीडियो खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।